शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स का इकोसिस्टम बनाने का काम हमारे देश में शुरू हो चुका है, जिसमें सेमीकंडक्टर मिशन के लिए भारत सरकार ने कोई 76,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी प्रोग्राम, भारी भरकम सब्सिडी प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें 3 या 4 कंपनियां भारत सरकार से समझौता कर चुकी हैं और वो अपना यूनिट लगाना शुरू कर चुकी हैं, जिसमें टाटा 2 यूनिट लगा रहा है, एक पैकेजिंग के लिए और एक फैब्रिकेशन के लिए। तो अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि टाटा ने पैकेजिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। दे हैव मेड सैम्पल्स इन डिफरेंट कैटेगरी जो हैं उनके नैनोमीटर्स में उनके जो फैब्स बनते हैं 4, जिसका मैं अभी रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। जो 4 फैब्स किए हुए जो चिप्स हैं उसका पैकेजिंग का काम स्टार्ट कर दिया और उसके सैंपल्स बना के डिफरेंट जो दुनिया के बड़े इम्पोर्टर्स हैं या कंज्यूमर हैं जो अपने उत्पादों में इनका इस्तेमाल करते हैं, उनको भेजना शुरू कर दिया है। ये एक जस्ट छोटी सा बिगिनिंग है। स्लोली ये सारी चीज़ें भारत में बनना शुरू हो जाएंगी। डिज़ाइन हम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हमारे पास हो गए, फैब्रिकेशन हम कर देंगे, सिर्फ बच जाएगा फिर इसका टूल्स। ये मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और बाकी का रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स में कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ हमारे देश में भी है। तो ये स्लोली ये सब चीज़ें गैदर हो जाएंगी, पेस बन जाएगा। और चूँकि एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोगों का बड़ा हमारा खुद का मार्केट, और दुनिया भर में हम इसको सप्लाई कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी। अगर याद करें 2010 से 2013 तक 2-3 चीज़ें बहुत हेडलाइन बनाई करती थी। एक क्रूड इंपोर्ट, इतना बड़ा क्रूड इंपोर्ट हो रहा है। दूसरा कोल इंपोर्ट, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स इंपोर्ट बोला जा रहा था कि इट विल सरपास दोनों का कंबाइन जो होगा, इंपोर्ट का जो बिल होगा क्रूड और कोल का, उसका भी कोई सरपास कर जाएगी। पर चीज़ें अब स्लोली चेंज होती जा रही हैं। हमारे क्रूड का जो इंपोर्ट है वो अभी कम नहीं हुआ, बट जैसे जैसे ईवी बढ़ता जाएगा, ईवी या अल्टरनेट फ्यूल्स आ जाएंगे, वो कम होता जाएगा। सोलर पैनल लगाने से स्लोली हम लोग कोल से पावर जनरेशन का काम कम करते जा रहे हैं, और वो डाउन द लाइन 4-5 साल में उसका असर हमें और मजबूती से दिखने लगेगा जब हम हर घर पे सोलर पैनल लगा देंगे। तो उसका असर आज नहीं पर 4-5 साल में दिखना शुरू हो जाएगा। पर था सिर्फ एक इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट 2015 से स्लोली कुछ चीज़ों का असेंबली करना, ये उस पर फैसिलिटीज़ दे के हमने इंपोर्ट को पहले कम किया, विद द फाइनल फिनिश गुड से कंपोनेंट लेवल पे लाए। अब हम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पे आ रहे हैं। उसका ही एक पार्ट था सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग। और अगर ये पैकेजिंग करके हम भेज रहे हैं और ये सब चीज़ें अगर उनके मानदंडों के हिसाब से हुई, तो डेफिनेटली हम रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दोनों ही भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेजर जो चीज़ें हमारी इंपोर्ट बिल बढ़ाती थी वो ग्रेजुअली कम होती जा रही हैं। यही चीज़ अब फार्मा के एपीआई में देखिए, सारा का सारा कम होता जा रहा है। हम भारत में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग करते जा रहे हैं और जो वर्ल्ड क्लास है। हम खुद तो इस्तेमाल कंज्यूम कर रहे हैं, बट वो दुनिया भी कंज्यूम करना शुरू कर चुकी है। उनको रिलायबल क्वालिटी और कॉस्ट इसके साथ मिल रहा है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट स्लोली ग्रेजुअली हमारी कम होती जा रही है। प्रोसीजर्स ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट की जो प्रोसीजर है, अब ये लाइसेंस ये वो, तो कहीं ना कहीं जाके 5 साल बाद हम दुनिया के मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक होंगे, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे एक्सपोर्ट का मार्केट हो। पर शुरुआत अच्छी है कि फैक्ट्री बनने से पहले हमने उसके लिए पैकेजिंग करके दुनिया में उसका अप्रूवल्स के लिए भेज दिया। डाउन द लाइन जब हमारी पूरी
असेंबली लाइन और पैकेजिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स होंगे, डोमेस्टिक में हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर चुके होंगे और हमारा पैसा हम अपने ही देश में बचाएंगे, जिसकी आज नितांत आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज शनिवार टॉक में हम यहीं रुकते हैं। आने वाले समय में शनिवार टॉक में फिर से आपसे बात करेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।